जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी रंजीत। जोहार। देखिए, ऐसा है कि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है और बहुत कम दिनों के लिए था ये, और इस पर सवाल भी उठाए थे विपक्ष ने कि इतने कम अवधि के लिए ये सत्र क्यों रखा गया है। और ज्यादातर वक्त तो निकल गया, देखिए, हंगामा में ही, शोर शराबा में ही। विपक्ष सदन के अंदर भी हंगामा करता रहा, बाहर भी हंगामा करता रहा। लेकिन एक मुद्दा जो सड़क पर भी था और सदन में भी था, वो मुद्दा था छात्रवृत्ति का। छात्रों के हक में आवाज बुलंद हुई। देखिए, इससे पहले छात्रों के लिए 180 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा हुई। जेल के हमने ये पदयात्रा निकाली, डुमरी से शुरू होकर राजधानी रांची तक ये यात्रा पहुंची। उसके बाद आजसू ने भी आंदोलन किया, शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश आंदोलन। और उसके बाद सदन में बीजेपी ने भी सवाल पूछा, सदन के बाहर भी हंगामा किया इस मुद्दे को लेकर। लेकिन क्या वाकई छात्रों के लिए कुछ काम हो रहा है, या फिर ये बेवजह का शोर शराबा है? क्योंकि इनके बीच अब देखिए, कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है, ये बताने के लिए कि वो भी छात्रों की हितैषी है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ इसी मुद्दे को लेकर कि छात्रों के लिए कांग्रेस खड़ी है। जो यूथ विंग है, एनएसयूआई, वो 10 जनवरी यानी अगले साल 10 जनवरी को लोक भवन, पहले राजभवन कहते थे हम, लेकिन अब राजभवन मत कहिए क्योंकि नाम बदल चुका है राजभवन का, अब ये लोक भवन हो गया है। तो लोक भवन का घेराव करने वाली है एनएसयूआई। लेकिन क्या वाकई छात्रों के मुद्दे पर साफ नियत है पॉलिटिकल पार्टी? इससे पहले कि हम रंजीत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें, आपको एक बाइट जरूर सुननी चाहिए, वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंधु तिर्की ने दिया है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो भी थे, उनका भी बयान आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बंधु तिर्की का वो बयान सुनाना चाहती हूँ कि वो कितने मुखर हो रहे हैं, न सिर्फ छात्रों को लेकर बल्कि ओबीसी को भी लेकर। सुनिए एक बार बंधु तिर्की। देश का एक ज्वलंत मुद्दा ओबीसी छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप से संबंधित है। विशेषकर विपक्ष वाले लोग, जो एनडीए के लोग हैं, ये तमाम लोग राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति को रोका गया है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2022 से लगातार ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है। और नतीजा क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ओबीसी के छात्र छात्रा या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे कोई पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, इन तमाम छात्र छात्राओं के साथ भारी कठिनाई हुई है। और ऐसा स्थिति पैदा होने के पीछे, ऐसा स्थिति उत्पन्न होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का, ये आपका पूरा केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने आप लोगों को बताया, जो ब्रेकअप दिया 23-24 का, जो ब्रेकअप इनके द्वारा बताया गया 24-25 का, जो ब्रेकअप बताया गया 25-26 का, पूरे छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए, ये रोक दिया गया है। और ये कहते हुए कि राज्य सरकार उपयोगिता नहीं दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के पैसा में उपयोगिता का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य सरकार ने अपने हिस्सा का आवंटन कर चुका है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं होगा, कोषागार से पूरी राशि की निकासी नहीं की जा सकती है। ये फाइनेंशियल रूल है। आज हमारे ओबीसी के छात्र, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है,
अगर आप राज्य के छात्र छात्राओं का भला चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में आप हिम्मत दिखाएं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करें, छात्र छात्राओं के हित में पूरे मीटिंग करा करके माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार को अवगत कराएं। हम लोग खुला चुनौती देते हैं कि हमारा जो गठबंधन की सरकार और विशेषकर हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्र छात्राओं के हित में काम किया है और इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं हमारे माननीय विपक्ष के लोगों को भी कि माननीय मुख्यमंत्री से आप बात करें राज्य के छात्र छात्राओं के लिए और एक साथ जा करके केंद्र की सरकार को हम ये आखिर हमारा क्यों छात्रवृत्ति अब विगत 2022 से आप इसको रोक रखें और इसके लिए हमारा NSUI का जो विंग है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे यहाँ पर विनय उरांव जी भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि OBC छात्र छात्राओं का हो या ST SC छात्र छात्राओं का हो, इस लड़ाई को लेकर के हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए निर्णय लिया गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उनके जो सहमति के अनुसार कि 10 तारीख को केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए पूरे राज्य के छात्र छात्राएं मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो केशव महतो जी के निर्देश अनुसार और प्रदेश NSUI के हमारे अध्यक्ष विनय उरांव के नेतृत्व में हम मोरहाबादी जमा होंगे और वहां से हम राजभवन कूच करेंगे और 100 घड़ा में पुआल डालेंगे हम लोग और पुआल डाल करके महामहिम राज्यपाल को हम लोग धूकने का काम करेंगे। 10 तारीख को हम लोग जमा होंगे और बता देना चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार का अंशदान क्लियर है। आपको समय दिया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष के पहले तक, बजट आने के पहले तक जो राशि हमारा छात्र छात्राओं का बाकी है वो राशि अविलंब उपलब्ध करें और ये आंदोलन ना केवल राजधानी में होगा लेकिन प्रत्येक जिला में जाकर के पिछड़े वर्ग के साथ में छात्र छात्राओं के साथ बेईमानी हुआ है और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लगातार ये जो आपका चाहे वो पूर्व में यहाँ पर सरकार रही है रघुवर दास की या तो आपका केंद्र की सरकार लगातार जो बेईमानी कर रही है इसका जवाब हम लोग देंगे और ये लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। इसलिए 10 तारीख को पूरे राज्य के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं ये मोरहाबादी में जमा होंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास में कुछ करेंगे। तो सुन लिया आपने रंजीत, मैं छात्रों पर तो आऊंगी लेकिन पहले मेरा सवाल ये होगा, OBC को लेकर बंधु तिर्की का प्रेम कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं भी था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में हो रहा था तो मेरी भी छवि बंधु तिर्की के बारे में कुछ दूसरी थी लेकिन कल तो एक नया चेहरा देखने को मिला कि OBC छात्रों के प्रति या OBC वर्ग के प्रति बंधु तिर्की मतलब इतना संवेदनशील है। मैं उनको तो OBC के हितैषी उतना नहीं मानता था, मुझे लगता था कि वो आदिवासी राजनीति करते हैं और अन्य विषय करते हैं। ये परसेप्शन उनके लिए तो है, मेरे दिमाग में था और लोगों के मन में भी था। लेकिन कल जिस प्रकार OBC छात्रों के प्रति उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर आवाज उठाई उन्होंने, तो थोड़ा सा तो मुझे लगा कि पता नहीं परिवर्तन क्यों हो रहा है और आने वाला समय में मालूम चलेगा कि वो चेंज कैसे हो रहा है। दूसरी बात है कि जो छात्रों की जो छात्रवृत्ति की बात है तो आजसू के छात्र विंग ने पहले उसको आंदोलन किया, रांची में किया, हजारीबाग में किया। लगातार वो लोग अपने तरीके से मांग उठा भी रहे थे। अन्य छात्र संगठन भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें उठा रहे थे और NSUI जेल कैंप का तो मेन जो जेल कैंप है उसने पैदल मार्च किया और ये बात है बीजेपी के लोगों ने उठाया। NSUI जो आज इसका कांग्रेस पार्टी का जो छात्र विंग है, NSUI के लोग अलग अलग बैनर के तले भी ये बात कह रहे थे कि OBC छात्रों को छात्रवृत्ति
जल्दी से जल्दी मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए, मिलना तो है ही, उसका अधिकार है, लेकिन जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन पहली बार कल हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस है वो उन्होंने अनाउंस किया, और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं NSUI के, उसको भी लेकर कि हम लोग जनवरी में उस मांग को रखेंगे। लेकिन फिर जनवरी में रखने के बाद जो तिथि जो है, मतलब ये प्रेस घोषणा कब हो रही है? 12 दिसंबर को, और करना कब है? 11 पूरे जनवरी। एक महीने बाद, एक महीने हाँ, बाद है। तो ये खटक रहा है कि 1 महीना का समय लगेगा। मान लीजिए आपको लोक भवन, जो अभी राजभवन जिसको पहले कहा जाता था, उसका घेराव भी करना है, वहां प्रदर्शन भी करना है। तो उसके लिए क्या आप पहले क्रिसमस का पार्टी मना लीजिएगा, न्यू ईयर का पार्टी मना लीजिएगा, सारी और छुट्टियां हो उसके बाद जाएंगी। कीजिएगा। छात्रवृत्ति तो इतना इम्पोर्टेंट है कि छात्रों के लिए, जिसको पैसा नहीं मिला है छात्रवृत्ति का, उसके लिए एक एक दिन उसका भारी बीत रहा है। हाँ, और हम लोग को उम्मीद था, जब जो मीडिया के सामने जो विभागीय मंत्री चमरा लिंडर जी ने कहा कि जैसे ही सदन समाप्त होगा उसके बाद हम लोग दिल्ली जाकर एक टीम दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएंगे, और ये बात को तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ही ये सदन का जो समाप्त होगा तो इसका 2-4-5 दिन में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। हाँ। और जो सहयोगी जो दल है सरकार में, राजद के लोगों ने भी कहा, और कांग्रेस के भी कई लोगों ने कहा कि छात्रवृत्ति मिल जाना चाहिए। मान लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ लेट भी हो रहा है, जैसा विभागीय मंत्री बता रहे, कुछ तकनीकी समस्या भी है, लेकिन राज्य सरकार को अपने तरफ से ही फंड उसको व्यवस्था करके उसको दे देना चाहिए। लेकिन बंधु तिर्की का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिएगा तो बंधु तिर्की ने साफ साफ ये बताया, उनकी तरफ से जो बोला गया है कि जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा, वो कोषागार से, ट्रेजरी से वो पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो और उन्होंने छात्रों का हित का बात कर रहे थे, तो छात्रों को वार्निंग दे रहे थे। मतलब लग रहा है कि आप अगर 11 जनवरी को अगर कह रहे हैं कि हम लोग राजभवन, लोक भवन का अगर घेराव करेंगे, तो मतलब आप मान के चलिए कि 10 या 11 तक जो है वो पैसा नहीं आने वाला है। हाँ, और ये भी जो बात है कि जो राज्य सरकार पे ही कई लोग जो कह रहे थे कि अगर केंद्र से देर हो भी रही है तो राज्य सरकार अपने हिस्से से उसको दे दे, लेकिन आपने उसको उस बात को भी खारिज कर दिया। मंत्री ने तो खारिज नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को खारिज कर दिया कि जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा तब तक वो नहीं मिलेगा। तो अब छात्रों को उम्मीद जता रहे थे कि छात्रों को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है रंजीत कि ये जो टेक्निकल पेज की बात, देखिए इतना जब शोर शराबा हुआ, इस बीच में एक चीज ये आई, कल आपने मुख्यमंत्री को भी सुना होगा जब वो सत्र के समापन में संबोधित कर रहे थे, तो वो उनका ये कहना था कि वो छात्रवृत्ति, मतलब उनकी पार्टी JMM या फिर जो सरकार की साझेदार जो भी है, सरकार, हेमंत सरकार ही मान लीजिए, तो सरकार जो है वो छात्रवृत्ति बढ़ाने वाले लोगों में से है, घटाने वाले लोगों में से नहीं है। ये उन्होंने कहा, ये सीधा सीधा विपक्ष पर तंज था कि भाई आप ये कह रहे हैं कि नहीं दे रही है, वो बढ़ाने वाले लोग में। लेकिन यहाँ भी टेक्निकल पेज क्यों फंसा? आपके इसी फैसले से फंसा है ना पेज, आपने कंसेंट नहीं लिया। अगर देखिए, जब देखिए ST का पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है, लेकिन SC कोटा और OBC कोटा 40% और 60% का दोनों की हिस्सेदारी है। तो अगर हिस्सेदारी है और अगर आप उसमें अगर एक्सटीड कर रहे हैं, अगर बढ़ा रहे हैं ये राशि, तो आप जिसके साथ आपकी हिस्सेदारी है, आपके वहां पर भी तो जिम्मेवारी बनती है कि आप एक बार उनसे कंसेंट लेंगे, आप उनकी हामी लेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। और यही तो बीजेपी कह रही है कि आपने बढ़ाया है अगर, तो आपने हमसे पूछा ही नहीं। अब हमने से पूछा नहीं और आप बढ़ा दिए, और आप ना तो आप वो उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रहे हैं और ना ही चीजों को सही से रख रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब गेंद एक पाले से दूसरे पाले में, दूसरे पाले से इस पाले में फेंकने की बस कवायद चल रही है, और ये बस छात्र हैं जो सड़क पर धूल फाक रहे हैं। इसलिए तो विभागीय मंत्री ने कहा कि तकनीकी समस्या है। हाँ, उन्होंने इस बात को, बाकी लोग जो है जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं केंद्र का सौतेला व्यवहार है, लेकिन विभागीय मंत्री ने सीधे कहा है टेक्निकल इशू है। और टेक्निकल इशू है भी, तो अगर, लेकिन बात है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसके तरफ से भी अगर तकनीकी समस्या है तो छात्र उसका हर्जाना क्यों भरेगा भाई? आप अपने पास जो, आपके पास जो फंड है, कोई भी फंड है, तो उसको आप तुरंत छात्रवृत्ति दीजिए या किसी माध्यम से उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए। हाँ, और बाकी तकनीकी समस्या जो है आप सुलझाते रहिए। आपकी अपनी सुविधा है तो तकनीकी समस्या के कारण कभी रुकती नहीं है। तो होना यही चाहिए था कि कांग्रेस अगर संजीदा है वाकई में, अगर OBC छात्रों के प्रति, या बंधु तिर्की अपना राजनीतिक भविष्य में देख रहे हैं कि OBC
शायद वोट का भी उनको जरूरत पड़ेगा जब अगर परिसीमन वगैरह कुछ हो जाता है तो, और उनका समय भी अब समाप्त हो जाएगा अगले चुनाव तक, अगले चुनाव तक, हाँ। चुनाव लड़ने योग्य हो जाएंगे हो वो। जाएंगे। तो अगर है तो सीरियस पहल करना चाहिए। सीरियस पहल मतलब सरकार पे आपको दबाव डालना चाहिए कि आप किसी भी मद से पैसा आप दीजिए, और उसके बाद फिर वो उसको मामले को राज्य और केंद्र आपस में मिलकर सुलझाए उसको, ये होना चाहिए। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर टेक्निकल पेज की भी बात कही गई है तो अगर मंत्री अगर कह रहे हैं टेक्निकल पेज है तो फिर उसी पार्टी के सत्ता में आप साझीदार हैं जो पार्टी, उन्हीं का एक कार्यकारी अध्यक्ष आकर खुले मंच से ये कहता है कि 1 महीने बाद ये लोक भवन का घेराव होगा, यानी ये घेराव का कार्यक्रम अगर तय किया गया, इसका मतलब साफ है कि इस बीच कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब हो सकता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर उनकी कुछ अपनी तैयारियां हो, वो अपनी तैयारी हो सकती है रंजीत, लेकिन मेरा सवाल छात्रों के कंसर्न से आप जोड़िए कि यानी कि 1 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। 1 महीने तक यानी कि अब जब तक कांग्रेस अपना कार्यक्रम खत्म नहीं कर लेती तब तक तो ये टेक्निकल पेज भी नहीं सुलझेगा। हाँ, या राजद के लोग या कांग्रेस के जो अन्य लोग जो कह रहे थे कि अपने तरफ से ही फंड सरकार छात्रवृत्ति दे उसको, हाँ, हाँ। और फिर बाद में उसको अपना देखते रहिए बात को। लेकिन यहाँ तो उन्होंने सीधे सुनिएगा बात को, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना अंश दे दिया है और जब तक वो केंद्र से पैसा नहीं आएगा तब तक ट्रेजरी से पैसा ही नहीं निकलेगा ही नहीं। हाँ, ये तो अपने एक अलग ही बात। तो मतलब देखिए, कुल मिलाकर बस इतना ही कहेंगे रंजीत कि छात्रों को अब यहाँ पे हंगामा प्रदर्शन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कब? जब वो केंद्र के लिए प्रदर्शन करेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे और केंद्र से कहेंगे कि वो अपना जो राशि का जो अंश है जो राज्य सरकार को भेजा जाना है, अगर वो भेज दे तभी उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। तो अब आप ये मानकर चलिए जो छात्र इन दिनों स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर भटक रहे हैं, उनके लिए ये एक स्पष्ट कह दिया गया है। अब आप इसे डायरेक्टली लीजिए, इनडायरेक्टली लीजिए, लेकिन अगर ये बयान आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का शोर है। छात्रों के हक में कुछ भी नहीं होने वाला। इंतजार करिए, लोक भवन का घेराव होगा और तब उसके बाद टेक्निकल जो पेज है उसे सुलझाने की कोशिश होगी। तब टीम दिल्ली जाएगी। जो अब तक जो बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब तक जो चीजें एक तरीके से क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो अब तक यही कंक्लूजन निकलता है कि ये अभी आपको 1 महीने तो कम से कम इंतजार करना होगा। उसके बाद अगर ये टेक्निकल पेज सुलझ जाए तो शायद आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। नमस्कार, जोहार।